हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है भारत में नवजागरण। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं शब्दावली। दिया गया है नवजागरण। नवजागरण का अर्थ होता है धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास। चलिए अब प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यहाँ पर 4 विकल्प है। विकल्प है स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या महादेव गोविंद रनाडे ने। तो इसका सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न दूसरा है, लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। किस सन में बनाया, इसको हमें बताना है। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प है 1829 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में या 1818 ईस्वी में। तो इसका सही हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है दयानंद सरस्वती ने किस संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। अगला ख नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने किस समाज का गठन किया। इसका उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। अगला प्रश्न तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। अगला प्रश्न है ख नंबर, सावित्री फुले कौन थी, इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है सावित्री फुले कौन थी, तो सावित्री फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। अगला प्रश्न है, नवजागरण से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर हो जाएगा धर्म तथा समाज संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए किए गए प्रयास को नवजागरण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, जो कि है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है धार्मिक आंदोलनों के नाम लिखिए तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, धार्मिक आंदोलनों के नाम हैं, जो कि मुस्लिम सुधार आंदोलन, पारसी सुधार आंदोलन, दलित जातियों के सुधार आंदोलन। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला है मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। अगला है पारसी सुधार आंदोलन। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयां तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। अगला तीसरा है दलित जातियों के सुधार आंदोलन। इसमें है ज्योतिबा फुले,
जो कि ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।